दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। यार जितने भी राजस्थान के कैंडिडेट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं और राजस्थान में इंस्टीट्यूशंस खोज रहे हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग, जो कि भैया राजस्थान के कैंडिडेट के लिए होती है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए, जिसको कहा जाता है रीप, REAP, यानी राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। जी हाँ, उसकी डिटेल हम डिस्कस यहां करने वाले। दोस्तों में शेयर कर देना ताकि उनका भला हो, और चैनल भी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड कॉलेज कोर्स करियर सारी जानकारी यही इसी चैनल पर सबसे पहले मिल जाए। फिलहाल आपकी प्रोफाइल के लिए, मतलब आपकी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट हो सकता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, क्या आपके लिए बेस्ट होगा ये जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको फिल करिए। इसके अलावा मेंटोर से फो प्रेडिक्टर हो या कोर्सेज हैं अलग अलग काउंसलिंग से रिलेटेड, उनकी जानकारी के लिए भी नीचे लिंक दी गई है, उसको क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है भैया, तो चलो स्टार्ट कर ले हम यहाँ पे रीप काउंसलिंग के बारे में। सबसे पहले चीज तो राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस, इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में रीप, और 2023 के लिए ये प्रक्रिया हम अभी डिस्कस करेंगे। ये क्या कराती है, राजस्थान के अंदर जितने भी फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, नॉन फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब के लिए एडमिशन इंजीनियरिंग में दिलाने के लिए ये पूरी प्रक्रिया होती है। कुछ इंस्टीट्यूशन को छोड़ दें अगर हम, जैसे विट्स पिलानी, उनका अलग ही प्रक्रिया चलता है, विट साइड का एग्जामिनेशन होता है, MNIT जयपुर हो गया, ऐसे कुछ डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी छोड़ दें तो उनके अलावा बाकी सारे जितने इंस्टीट्यूशन हैं राजस्थान स्टेट के अंदर इंजीनियरिंग के कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं, उन सभी के एडमिशन के लिए इस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है। ठीक है भाई, तो चलो देख लें क्या कैसी इनकी हैं सारी डेट। सबसे पहले एग्जाम का नाम रीप है। जी हाँ बिल्कुल, रीप हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी ही कंडक्टिंग बॉडी है जो सारे के सारे यहाँ पे एडमिशंस को कंडक्ट कराती है। एग्जाम जो है UG लेवल के लिए है और सारे के सारे बच्चे साल में एक बार ही ये काउंसलिंग प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया है काउंसलिंग की, और इंग्लिश हिंदी दोनों में ये कंडक्ट होती है, डोंट वरी। यहाँ पे BTech और B आर्किटेक्चर है ना, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, इन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ये प्रक्रिया आपको देनी होती है, करनी होती है। BTech BR के लिए यहाँ पे लगभग 22 सिटीज हैं राजस्थान की, जो कि ये टेस्ट सिटीज हैं जो रीप के एग्जाम में आपको पार्टिसिपेट करेंगे। ऑफिशियल पूरी जानकारी के लिए इनकी वेबसाइट है rtu.ac.in। ठीक है, वहां जाके आप पूरी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, और इस वेबसाइट को आपको चेक करते ही रहना है ताकि बाकी की जानकारी आपको मिलती रहे। बाकी हम तो देंगे ही जानकारी, लेकिन फिर भी आप इसको बार बार चेक करते रहिएगा ताकि आपको, अगर आप यहाँ गाइड कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब केवल राजस्थान को ही फोकस कर रहे हैं तो इसके लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिजर्वेशन भी रखा जाता है राजस्थान में। बिल्कुल SC ST कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट बहुत सारा क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। सबसे पहले देख लें आप तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया में शेड्यूल कास्ट SC कैटेगरी के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए 16% की सीट्स रिजर्व है। यानी अगर 100 सीटें हैं तो उसमें 16 सीटें किसके लिए, केवल और केवल SC कैटेगरी के बच्चों के लिए रिजर्व करके रखी है राजस्थान में। और अगर ST कैटेगरी यानी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो 12% की सीट्स आपको यहाँ मिलने वाली हैं रिजर्व। उसके अलावा अगर OBC कैंडिडेट हैं आप, यानी अदर बैकवर्ड क्लास और नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, सो भैया 21% सीट्स आपको रिजर्व रखी गई हैं। एक और छोटी बात बता दूं, TSP कैटेगरी है ट्राइबल सब प्लान, यानी 5 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान की जहां पे इनकी जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है ST कैटेगरी की। सो उनके लिए थोड़ा सा स्पेशल प्रोविजंस इन्होंने रखे हुए हैं, जहां आप देखें तो बांसवाड़ा हो गया, डोंगरपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, उदयपुर, सिरोही, इन 5 डिस्ट्रिक्ट में जो ट्राइबल रीजन कहलाता है यहाँ का, उनके लिए अलग से क्राइटेरिया है कि जो 12% ST सीट्स हैं उनमें 45% सीट इनको दी जाएंगी इन 5 स्टेट में। ठीक है, सो वो भी सारे क्राइटेरियाज याद रखना है। अगर PWD कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं यानी डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, सो 3% की क्राइटेरिया यहाँ रिजर्वेशन की आपके लिए भी है। वुमेन कोटा तो अच्छा खासा 25% का है ही। अगर आप डिफेंस पर्सनल हैं, उनसे रिलेटेड हैं, उनके लिए 3% का क्राइटेरिया, और साथ ही साथ यहाँ कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 5% का क्राइटेरिया रखा हुआ है। ये सारे के सारे क्राइटेरिया रिजर्वेशन के हैं, याद रखिएगा। सो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखें, सो बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। एक तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना इंपॉर्टेंट, और ये ज़रूरी भी है। साथ ही साथ डोमिसाइल आपका स्टेट का हो, जी हाँ राजस्थान का हो, आपने पढ़ाई करी हो राजस्थान से। हाँ, कुछ कंडीशंस अलग हैं, उसकी भी वो बताएंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया भी है, आपका जन्म यहाँ 1 अक्टूबर 1995 से
होना उसके बाद का होना चाहिए। साथ ही साथ SC ST PWD कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो इनके लिए 5% का 5 सालों का रिजर्वेशन का अलग से इन्होंने रिलैक्सेशन दिया हुआ, एज रिलैक्सेशन, और 12वीं क्लास उसके इक्विवेलेंट आपको पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके PCM में परसेंटेज क्राइटेरिया 45% है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% का क्राइटेरिया रखा हुआ है। सो ये अगर है तो बढ़िया है। और अगर बात करें इनकी प्रक्रिया, तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसको फिल करना होगा आपको। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी जानकारी मिलेगी, मैं भी यहाँ से आपको सारी अपडेट्स देता रहूँगा। 2023 की एडमिशन प्रक्रिया में अपीयर होना है और उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, सो उसमें अगर नाम है तो आपको एडमिशन लेनी है। ये बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, बहुत ज़्यादा इनके तामझाम नहीं है इस प्रक्रिया के, ये भी अच्छी चीज़ है यहाँ पे। सो भाई सबसे पहले क्या होगा कि हाँ, ये 3 राउंड में कंडक्ट होने वाली प्रक्रिया है। पहला राउंड होगा उन सभी ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के बच्चों के लिए जो कि स्टेट से बिलोंग नहीं करते राजस्थान से, यानी जिनके पास डोमिसाइल नहीं है। दूसरा राउंड होगा किसके लिए, वो होगा स्टेट डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए। और तीसरा राउंड क्या होगा, हाँ, उन सभी के लिए जिन्होंने अपग्रेड कर दिया है ऑप्शन। 3 राउंड ये होते हैं, उसके बाद एक स्पेशल राउंड होता है, स्पॉट राउंड जिसको कहा जाता है। सो ऐसी ये पूरी प्रक्रिया है, यहाँ पे ही आपको पार्टिसिपेट करते रहना है, ठीक है। काउंसलिंग में आपको ऑप्शन चॉइस फिलिंग वगैरह आपको देखनी पड़ेगी, हम वो जानकारी भी आपको प्रोवाइड कराएंगे समय समय पर सारी चीज़ें, और कैसे क्या ये प्रक्रिया होने वाली है उसकी डिटेल जानकारी आपको मिंटोर से भी, और कोर्सेज के लिए लिंक वगैरह भी नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको ज़रूर देखना है दोस्तों को भी शेयर कर देना है। यहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं इस प्रक्रिया में। सो सबसे पहले आधार कार्ड, ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ होता है कि आप भारत के नागरिक हैं। 12th क्लास की मार्कशीट, ताकि आपको हाँ इंजीनियरिंग के UG कोर्सेज में एडमिशन मिल पाए, 12th पास की है कि नहीं आपने। नाटा स्कोर होता है। इसके अलावा PWD सर्टिफिकेट अगर इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो, इनकम सर्टिफिकेट अगर आप ट्यूशन फी, बेबॉब वगैरह और भी सारी स्कॉलरशिप से रिलेटेड फाइनेंशियल एड प्रोवाइड चाहते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट के अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ताकि आपका पता चल जाए कि आप स्टेट कोटे से बिलोंग कर रहे हैं या ऑल इंडिया लेवल कोटे से बिलोंग कर रहे हैं। जेईई मीन्स 2023 का स्कोर कार्ड है, यहाँ गलती से 22 लिखा हुआ है। रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट, तभी तो आपको रिजर्वेशन के क्राइटेरिया का फ़ायदा मिल पाएगा ना, नहीं तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन कोटे से बिलोंग कर रहे हैं, सब कोटा है, ये इसका सर्टिफिकेशन लगेगा। मेडिकल फिटनेस के सर्टिफिकेट अगर PWD कैटेगरी से हैं तो। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ये अगर आपको मिल जाएगा उसके बाद तो ये हाँ कहाँ एडमिशन हुआ है, किस जगह पे कौन सी सीट मिली है, कौन से इंस्टीट्यूशन में क्या स्पेशलाइजेशन मिली है, इसको ही प्रोविजनल सर्टिफिकेशन बोलेंगे हम, सीट अलॉटमेंट लेटर। इसके बाद अगर आप OBC या SBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास या स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, सो उनके हाँ फॉर्मेट्स वगैरह जो हैं वो दिए गए हैं, उनकी अंडरटेकिंग्स भी लगेगी। और उसके अलावा यहाँ पे अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आप जा रहे हैं, सो उनकी फ़ीस डिपॉजिट की स्लिप भी लगने वाली है, और 10th क्लास की मार्कशीट। वो क्यों, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ भी तो मांगी है कि भैया 1 अक्टूबर 1995 से उसके बाद का जन्म हो आपका, सो ताकि आपका पता चले, तो ये 10th क्लास की डेट ऑफ बर्थ के लिए मार्कशीट लगती है। तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा कौन कौन से इंस्टीट्यूट यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या इनकी सीटिंग इनटेक है, कितनी मतलब सीट्स हैं उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में। जैसे हम बात करें आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर, 504 सीट्स हैं इसमें। गवर्नमेंट महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, इसमें केवल महिला पार्टिसिपेंट्स रहेंगी, 540 सीट्स उनके लिए हैं। और सेंट विल्फ्रेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 441 सीट्स आपको यहाँ पे मिलेंगी इस इंस्टीट्यूशन में। अलवर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मुझे लगता है इन सारे इंस्टीट्यूशंस पे हमने एक वीडियो बनाई भी हुई है, एक एक करके रिव्यूज़ वगैरह भी दिए हुए, सो आप वो भी चेक कर सकते हैं। अलवर में 254 सीटें हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी IET अलवर कहलाता है, 254 सीट्स उसमें हैं। फिर लक्ष्मी देवी इंस्टीट्यूशन है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का, 504 सीट्स हैं वहाँ पे। मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, 799 सीट्स हैं लगभग इस इंस्टीट्यूशन में। फिर बात करें स्कूल ऑफ एरोनॉटिक्स, ये निमराना का है, 315 सीट्स हैं यहाँ पे। और सेंट मार्गरेट इंजीनियरिंग कॉलेज, 347 सीट। जयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हाँ जयपुर का है, 378 सीट्स हैं। तो ये सारे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी सीटिंग इंटेक्स हैं। इन सारी चीज़ों पे हमने बात करी हुई है। और आप क्या चाहते हैं भाई कि आपकी क्या प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल पे क्या बेस्ट होगा, ये सारी जानकारी अगर चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको भरिए और अपनी जानकारी ले लीजिए। इसके अलावा मेंटोरशिप हो, प्रेडिक्टर हो या काउंसलिंग के कोर्सेस हो, इन सब के लिए आपको नीचे सारी लिंक्स दे दी गई हैं, उनको जल्दी से जल्दी ओपन करके आप इन सारी चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं अपने लिए। बेस्ट इंस्टीट्यूशन, बेस्ट स्पेशलाइजेशन, अच्छा फोकस फ्यूचर पे, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी आप चेक कर लीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.